नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। भगवान आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की अनेक भाष्य हैं। ग्रंथों पर, उपनिषदों पर अनेक भाष्य के प्रणेता रहे हैं भगवान शंकराचार्य। उसी में से भगवान आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य किया है। विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य आचार्यगण इसका व्याख्यान करते हैं। जो गुरु परंपरा प्राप्त अध्ययन ज्ञान निष्ठ रहते हैं वह इस पर व्याख्यान करने के अधिकारी होते हैं। हम जैसे अल्पज्ञ जीव गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्वाध्याय करके अपना कल्याण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम को आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य जो किया है उसके विषय में हम लोग अध्ययन उसको जानेंगे, पढ़ेंगे कि शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य में क्या लिखा है। एक एक नाम का अलग अलग अर्थ आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कैसे किया है। तो पहले तो भाष्यकार भगवान आचार्य शंकर मंगलाचरण कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं वन्दे समाधिनिलयं मुनिं सहस्रमूर्तेः पुरुषोत्तमस्य सहस्रनेत्राननपादबाहो सहस्रनाम्नां स्तवनं प्रशस्तं निरुच्यते जन्मजरादिशान्त्यये। यह विष्णु सहस्रनाम महाभारत के अंतर्गत आता है। कहते हैं जगतगुरु शंकराचार्य कि सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। अनायास ही सब कर्म को करने वाले हैं, वेदांत वेद्य हैं, बुद्धि साक्षी गुरुवर श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। कहते हैं कि वेद रूपी कमल के लिए सूर्य रूप समाधि के आश्रय संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं वंदना करता हूं। उसके बाद कहते हैं सहस्त्र नेत्र, मुख, पद और भुजाओं वाले सहस्त्र मूर्ति श्री पुरुषोत्तम भगवान के सहस्त्र नामों से इस परम उत्तम स्तवन की जन्म जरा आदि की शांति के लिए व्याख्या की जाती है। महाभारत वैशंपायन और जन्मेजय जी का संवाद है। उसके अंतर्गत भीष्म और युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत यह विष्णु सहस्त्र नाम आया है। श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वसः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। कहते हैं धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के हेतुभूत संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पवित्र अर्थात पापों का पाप क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सर्व प्रकार से सुनकर और समझकर कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा गया जो सकल पुरुषार्थ का साधक और सुख संपाद्य अल्प प्रयास से ही सिद्ध होने वाला होकर भी महान फल वाला हो, शांतनु के पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर्वाच किमेकं दैवतं लोके किमुवाप्येकं परायणम् अस्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम। किमेकम दैवतम देव इत्यर्थ। समस्त विद्याओं के स्थान प्रकाश के हेतुभूत लोक में एक ही देव कौन है, जिसके विषय में कहा है कि जिसकी आज्ञा से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं। यह प्रथम प्रश्न है। प्रथम प्रश्न क्या है कि जिसकी आज्ञा से सभी प्राणी प्रवृत्त हो जाते हैं वह एक देव कौन है। यहाँ देवता शब्द से स्वार्थ में मतलब किसी विशेष अर्थ को बतलाने के लिए नहीं तद्धित प्रत्यय हुआ है, अतः दैवतम शब्द का अर्थ देव ही मानना चाहिए। लोके लोकन हेतु भूते समस्त विद्या स्थाने उत्तम यदाज्ञया प्रवर्तन्ते सर्वे इति प्रथम प्रश्न। तथा एक ही परायण कौन है अर्थात इस लोक में एक ही परायण, एक ही पर अयन परायण यानी प्राप्तव्य स्थान कौन है। प्राप्तव्यम स्थानम यस्मिन् निरीक्षिते, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडको उपनिषद। उस कार्य कारण रूप परमात्मा को अर्थात परावर को ज्ञान दृष्टि से देख लेने पर जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है। अर्थात जीव में विद्या और विद्या दो होते हैं, जिसको जान लेने पर अविद्या नाश हो जाता है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस श्रुति के अनुसार हृदय ग्रंथि टूट जाती है। तो यस्य विज्ञान मात्रेणानंद लक्षणों मोक्ष प्राप्यते, जिसके ज्ञान मात्र से ही आनंद स्वरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिसका जानने वाला किसी से भय नहीं करता, जिसमें प्रवेश करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, जिसके जान लेने पर ब्रह्मवेद ब्रह्मव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस श्रुति के अनुसार मनुष्य वही हो जाता है तथा जिसे छोड़कर मनुष्यों के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, जैसा कि श्रुति कहती है मोक्ष के लिए कोई और मार्ग नहीं है। इस प्रकार जो लोक में एक ही परायण बतलाया गया है वह कौन है, यह दूसरा प्रश्न है। और कौन से देव की स्तुति गुण कीर्तन से तथा किस देवता का नाना प्रकार से अर्चन तथा बाह्य और आंतरिक पूजा करने से मनुष्य शुभ स्वर्ग आदि फलस्वरूप कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। कमरचंतः प्राप्नुर्युर्मानवः शुभम। ये दो प्रश्न और हैं। कहते हैं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनमुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। को धर्मः पूर्वोक्त लक्षणः सर्वधर्माणां सर्वेषां धर्माणां मध्ये भवतः परमा प्रकृष्टो मतः अभिप्रेत इति पंचमः प्रश्नः। आप सर्वधर्मों समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं, यह पांचवा प्रश्न है। तथा किस जपनीय का उच्च उपांशु मानस, वाचिक उपांशु और मानस जप करने से जनन धर्माजीव जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस जंतु शब्द से जप अर्चन और स्तवन आदि में समस्त प्राणियों का यथा योग्य अधिकार सूचित करते हैं, यथा योग्य अधिकार सूचित करते हैं। जन्म शब्द से अज्ञान से प्रतीत होने वाले अविद्या के कर्मों को लक्षित करता है तथा संसार अविद्या का ही नाम है। उन जन्म और संसार का जो बंधन है उससे कैसे छूटता है, यह छठवां प्रश्न है। जन्म और संसार का जो बंधन है उससे कैसे छूटता है जीव, यह छठा प्रश्न है। इस जन्म रूप बंधन से कैसे छूटता है, यह कहना मोक्षता की प्रधानता बतलाने के लिए है। अतः इस वाक्य से अन्य फलों को ग्रहण होता है। यहां वह एक देव कौन है इत्यादि 6 प्रश्न कहे गए हैं। उनमें से अंतिम यानी जपनीय विषयक छठे प्रश्न का इस श्लोक से समाधान किया जाता है। तो भीष्म वाच जगत प्रभुं देवदेव अनंतम पुरुषोत्तमं अस्तु वन्नाम सहस्रेण पुरुष सततो स्थितः। मोक्ष धर्म आदि का कथन करने वाले देवव्रत ही बाह्य और आंतरिक समस्त शत्रुओं के भय के कारण होने से भीष्म कहे गए हैं। सर्वेषां वही अंतः शत्रुणां भय हेतु भीष्म मोक्ष धर्मादीनां प्रवक्ता सर्वज्ञ। अस्थावर जंगम रूप जो संसार, व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं उपदेश करने का, व्यक्ति के अंतःकरण से भगवान ही उपदेश प्रदान करते हैं। अस्थावर जंगम रूप जो संसार है उसके प्रभु स्वामी देव देव ब्रह्मादि देवों के देव अनंत देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न कार्य कारण रूप क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नाम के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर स्तवन गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है। पूर्ण होने से अथवा शरीर रूप पूर्व में सजन करने से जीव का नाम पुरुष है। यहां से छठे श्लोक के सर्व दुखातिगो भवेत, सब प्रकार से दुखों की निवृत्ति हो जाता है, इस वाक्य का प्रत्येक श्लोक के साथ संबंध है। अगले श्लोक से चौथे प्रश्न का समाधान किया जाता है। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमश्च यजमानस्तमेव च। ध्यायन् स्तुवन् नमस्यन् च, तथा उसी अव्यय विनाश क्रिया रहित पुरुष का नित्य अर्थात सब समय भजन तत्परता का नाम भक्ति है। उस भक्ति से युक्त होकर बाह्य पूजन करने से और उसी का ध्यान यानी आंतरिक पूजन तथा सहस्त्र नाम का स्तवन एवं नमस्कार करने से, स्तुति और नमस्कार करने से यजमान पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। अर्चन शब्द से बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार के अर्चन कहा गया है तथा ध्यान स्तवन और नमन करते हुए इससे मानसिक वाचिक और कायिक पूजन बताया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनादि अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम अस्तु नित्यम सर्वदुखातिको भवेत्। अनादि निधनम अर्थात जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना, नष्ट होना, इन 6 भाव विकारों से रहित विष्णु व्यापक तथा संपूर्ण लोकों के महेश्वर है। जो दिखलाई दे उस दृश्य वर्ग का नाम लोक है। उसके नियंता ब्रह्मादि के भी जो स्वामी होने से जो सर्वलोक महेश्वर और सारे दृश्य वर्ग को अपने स्वाभाविक ज्ञान से साक्षात देखने के कारण लोकाध्यक्ष है, उस देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों के पार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ स्तवन, अर्चन और जप इन तीनों का एक ही फल बतलाया गया है। संपूर्ण आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के
दुखों को पार कर जाता है, यानी सर्व दुखातीत हो जाता है। उस स्तुति करने योग्य देव के ही विशेषण फिर बतलाते हैं। कहते हैं ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महदभूतम सर्वभूत भवोद्भवम। जो ब्राह्मण्य अर्थात जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण के हितकारी हैं, प्रिय हैं, ब्राह्मणों के प्रिय हैं, इसलिए भगवान का एक नाम ब्राह्मण्य है। सब धर्मों को जानते हैं, लोगों के प्राणियों की कीर्ति यानी यश को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं। जो लोकनाथ, लोगों से प्रार्थित अथवा लोगों को अनुतप्त या शासित करने वाले, उन पर प्रभुत्व रखने वाले हैं। जो अपने समस्त उत्कर्ष से वर्तमान होने के कारण ब्रह्म तथा परमार्थ सत्य हैं और जिनकी सन्निधि मात्र से समस्त भूतों का उत्पत्ति स्थान संसार उत्पन्न होता है। इसलिए जो समस्त भूतों के उद्भव स्थान है, उन परमेश्वर का स्तमन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। सर्वभूत भवोद भव तम भव संसारो यत साकाशाद दु भव तीति। पांचवें प्रश्न का उत्तर देते हैं। ए समय सर्वधर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम अस्तवैर्चिन्नरः सदा। संपूर्ण विधि रूप धर्मों में मैं आगे बतलाए जाने वाले इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य पुंडरीकाक्ष का, जिन भगवान का हृदय कमल में विराज भगवान वासुदेव भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करें, मनुष्य आदर पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार से जो यह धर्म है, यही मुझे सबसे अधिक मान्य है। इस तरह इसका पूर्व से संबंध है। इस स्तुति रूप अर्चन की अधिक मान्यता का कारण क्या है? तो कहते हैं हिंसादि पुरुषांतर द्रव्यांतर देश कालादि नियमान पेक्षत्वम आधिक्य कारणम। हिंसादि पाप कर्म का अभाव तथा अन्य पुरुष तथा द्रव्य देश और कालादि के नियम की अनावश्यकता ही इसकी अधिक मान्यता का कारण है। विष्णु पुराण में कहा गया है, ध्यान कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्तन केशवम। सतयुग में ध्यान से भगवान कैसे मिलते हैं? बोले सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान से और द्वापर में पूजा करने से मनुष्य जो कुछ पाता है, वह कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य मात्र पा लेता है। इस विषय में मनु महाराज भी कहते हैं, जप्पे नैवतु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशय कुर्यादयन्न वा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण अन्य कर्म करे या न करे, वह केवल जप से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अतः ब्राह्मण मैत्र कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण सबका मित्र कहा जाता है। महाभारत में कहा गया है, जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया च भूतानां जपयज्ञा प्रवर्तते। संपूर्ण धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, क्योंकि जप यज्ञ प्राणियों की हिंसा किए बिना ही संपन्न हो जाता है। भगवान का भी वचन है, भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। इन सब बातों को सोचकर ही भीष्म जी ने कहा कि मुझे समस्त धर्मों में यही धर्म सबसे अधिक मान्य है। सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, इसमें सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, इसीलिए व्यास जी ने कहा। दूसरे प्रश्न का समाधान भीष्म जी कहते हैं परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महत् ब्रह्म परमं यः परायणम। जो सबका प्रकाशक अर्थात उत्तम और महान बृहत् चिन्मय प्रकाश है, जिसके विषय में जिस तेज से प्रकाशित होकर सूर्य तपता है। तैतरीय ब्राह्मण में कहते हैं, सूर्यास्तपति तेज सिद्ध, उसे देवगण ज्योतियों की ज्योति कहते हैं। वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का या तारों का, तथा सूर्य के अंतर्गत जो तेज है इत्यादि स्मृतियों का भी यही प्रमाणित होता है। जो परम तपने वाला यानी आज्ञा देने वाला है, जैसा कि जो समस्त इस लोक को, परलोक को तथा समस्त प्राणियों को उनके भीतर स्थित होकर शासित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, य इमं च लोकम परमं च लोकम सर्वाणि च भूतानि योन्तरो यमैति। इस श्रुति द्वारा अंतर्यामी ब्राह्मण में उसको सबका नियामक कहा गया है। तैतरीय श्रुति में भी कहा गया है कि इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदित होता है तथा इसी के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। भीष्मस्माद् पवते भीषो देति सूर्यः भीष्मादग्निग्निद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। इसलिए वह तप है, उसका ऐश्वर्य अपरिमित है, वह इस कारण वह महान है। श्रुति भी कहती है वह सर्वेश्वर है। एष सर्वेश्वरः, जो सत्यादि लक्षणों वाला परम ब्रह्म है तथा महत्ता युक्त होने के कारण महान है, जो पुनरावृत्ति के शंका से रहित परम श्रेष्ठ परायण है, परम अयन अर्थात आश्रय का नाम परायण है। यहाँ सर्वत्र परम शब्द का ग्रहण होने से सूर्यादि अन्य तेजों का पृथक्करण किया गया है और जो देव इस पद की विशेषता बतलाई गई है। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम पारायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। यह इस वाक्य का अर्थ है। यो देवः परमं तेजः परमं तपः परमं ब्रह्म परमं पारायण स एकम सर्वभूतानां परायणमिति वाक्यर्थः। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पवित्राणां पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। जो पवित्रों में पवित्र
अर्थात पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में पवित्र है, अर्थात जो पवित्र भी जिसके कारण पवित्र है। परम पुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन, कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा प्रणाम किए जाने पर समस्त पापों को जड़ से उखाड़ डालते हैं, इसलिए वे परम पवित्र हैं। अथवा यो समझे कि परमात्मा अपने स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से संसार बंधन के हेतुभूत पुण्य पाप रूप कर्म और उसके कारण रूप अज्ञान सबको नष्ट कर देते हैं, इसलिए वे पवित्रों में पवित्र हैं। मोक्षदाता श्रीहरि ध्यान करने वाले सर्वदा रूप, आरोग्य, संपूर्ण पदार्थ और प्रासंगिक भोग भी देते हैं। नारायण।